दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज है शिक्षक दिवस, यानी आज है 5 सितंबर। और आज हमारे जो है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस भी है। तो दोस्तों, इस पावन पर्व पर सभी शिक्षक बंधुओं को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, नमन, वंदन एवं अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि जो है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को ज़बरदस्त ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। तो दोस्तों, आइए हम जो है इस पावन दिवस के जो है प्रातःकाल आपको एक खुशियों भरी खबर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यह समाचार क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी ऐसे खबरें आ जाती हैं कि मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इन खबरों से कहीं ना कहीं खुशियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं, जो छिपी हुई हैं। या तो विभाग ने जानबूझ करके छिपा रखा है, या फिर हमने जानने की कभी कोशिश ही नहीं किया, या फिर हमने अपने अधिकारों की कभी मांग ही नहीं किया। दोस्तों, हाई कोर्ट से एक ऐसा ही फैसला आया है जिसे देख करके समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ भी हमें मिलनी चाहिए थी, ये चीज़ भी हमें जो है मिलना चाहिए और हमारा अधिकार है, लेकिन हमने कभी अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं किया। चुपचाप विभाग ने जो दिया वो ले लिया, जो कहा वो सुन लिया। तो दोस्तों, अपने अधिकारों के बारे में भी जानना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं पता है तो उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जागरूक रहने से ही हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक आदेश आया है हाई कोर्ट प्रयागराज से कि सेवा काल में मृत्यु पर शिक्षक परिवार को ग्रेच्युटी का अधिकार। ग्रेच्युटी शब्द आपने सुना होगा, लेकिन आप सही आकलन ग्रेच्युटी का कैसे करें, कितना करें, ये भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप पहले समाचार को देख लीजिए। और ये जो ग्रेच्युटी है वो डिपेंड करती है आपकी कितनी सैलरी है और आपने कितने वर्ष की सेवा दिया है। मैक्सिमम ग्रेच्युटी की जो राशि है वो 20 लाख रुपए निर्धारित है, लेकिन मिनिमम का कुछ भी निर्धारण नहीं है। वह इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति ने कितने वर्ष तक अपनी सेवा प्रदान की है और उसकी सैलरी कितनी थी। तो आइए शिक्षकों के हित में हम देखते हैं जो है कि हाईकोर्ट प्रयागराज का जो है क्या फ़ैसला है। तो सम्मानीय हाईकोर्ट प्रयागराज के इस फैसले को हम देखते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खबरें आज के समाचार पत्रों में छपी हुई हैं कि सेवा काल में मृत्यु पर परिवार को ग्रेच्युटी का अधिकार। आज समाचार पत्रों ने इस खबर को जो है अपना मुख्य बिंदु, मुख्य शीर्षक, हेडलाइन बनाया है। आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट का विकल्प नहीं होने के आधार पर ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बदायूं की सरोज कुमारी, बरेली की रेशम प्यारी और पीलीभीत की प्रेमवती देवी की याचिकाओं पर दिया है। याचियों के अधिवक्ता कमल कुमार केशरवानी का कहना था कि तीनों याची के पति बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक थे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर मैं कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अध्यापकों की बात कर रहा हूँ कि तीनों याची के पति बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक थे, जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गई। विभाग ने उनके परिवार को अन्य भुगतान कर दिए, लेकिन ग्रेच्युटी यह कहते हुए नहीं दी गई कि रेशम प्यारी के पति ने 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं भरा था और विकल्प में कोई तिथि भी अंकित नहीं थी। सरोज कुमारी और
प्रेमवती देवी की पतियों द्वारा भी विकल्प न भरने के आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान रोक दिया गया। अधिवक्ता कमल केशरवानी का कहना था कि हाईकोर्ट ने उषा रानी केस में पहले ही कहा है कि सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी देय होगी। तो मित्रों, एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि भले ही इस समय पुरानी पेंशन या जो जीपीएफ है वो नवनियुक्त अध्यापकों अर्थात 2004 के बाद नियुक्त अध्यापकों को प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि यदि सेवा काल में किसी अध्यापक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को वही सारी चीज़ें पुरानी व्यवस्था के तहत ही ट्रीट किया जाता है, पुरानी व्यवस्था के तहत ही पुरानी पेंशन मिलती है और मृतक आश्रित के तहत एक नौकरी मिलती है, तो उसी के तहत ग्रेच्युटी भी मिलने का अधिकार है। अर्थात हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। तो कहीं न कहीं हमारे जानकारी के अभाव में हम इसका क्लेम नहीं करते हैं, तो इसका क्लेम करना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। नाउ गुड बाय।